आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुतवाज़िन और जामे तरक्की की खातिर ग्लोबल साउथ के साझेदार मुल्कों की मुआवनत के लिए एक जामे आलमी तरक्कियाती समझौते की तजवीज़ पेश की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लाहात की जरूरत दोहराई है। कोलकाता में आबरूरेजी और कत्ल केस के मामले पर डॉक्टरों के एहतजाज की वजह से पूरे मुल्क में तिब्बी खिदमात मुतासर हैं। मरकजी वजारत सेहत ने हड़ताली डॉक्टरों पर जोर दिया है कि वो काम पर वापस आ जाएं, साथ ही उनकी सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दामात का यकीन दिलाया है। वजीर सेहत जेपी नड्डा ने मुल्क में एमपॉक्स की सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि मुल्क में अब तक इस बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया है। और भारत के तलबा ने चीन के शहर बेजिंग में अर्जियाती साइंस के ओलंपियाड में सोने के 3 तमगों समेत 8 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से एक जामे आलमी तरक्कियाती समझौते की तजवीज़ पेश की है। उन्होंने कहा कि इस समझौते की बुनियाद भारत के तरक्की के सफर और तरक्कियाती साझेदारी के तजुर्बे पर होगी। वजीर आजम ने आज आलमी खित्ते जुनूब के तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। जनाब मोदी ने कहा कि आज के तबादला ख्याल से मिलकर आगे बढ़ने की राह हमवार हुई है। उन्होंने ये एतमाद जाहिर किया कि इस तबादला ख्याल से उन मकासद को हासिल करने की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी जो ग्लोबल साउथ के मुल्कों ने तय किए हैं। पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रहे हैं। यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक स्वर में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। इससे पहले कॉन्फ्रेंस के आगाज पर वजीर आजम ने ग्लोबल साउथ के मुल्कों से जोर देकर कहा कि वो मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक दूसरे की ताकत बने। जनाब मोदी ने गैर यकीनी की कैफियत और मौजूदा चैलेंजों के हालात के ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि अगरचे दुनिया के ममालिक कोविड-19 आलमी वबा के असरात से अभी तक पूरी तरह बाहर नहीं निकले हैं, इसके साथ साथ टकराव और महाजाराई की सूरत हाल की वजह से ग्लोबल साउथ के मुल्कों के तरक्की के सफर के लिए बड़े चैलेंज पैदा हो गए हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इन मुल्कों को सेहत से मुताल्लिक सहूलियात, खुराक की यकीनी फराहमी और तवानाई की यकीनी फराहमी के साथ साथ आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबल साउथ में डीपीआई में तेजी लाने के लिए हमने सोशल इम्पैक्ट फंड बनाया है। भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की मेजबानी में वर्चुअल वसीले से मुनक्किद की गई आलमी ग्लोबल साउथ की आवाज से मुताल्लिक तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में खुराक, सेहत और तवानाई की यकीनी फराहमी समेत मुख्तलिफ अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत को दोहराया। उन्होंने मजीद कहा कि दीगर मामलात में वसाइल, उन तक रसाई और रोजगार और मुआशी नाबराबरी से मुताल्लिक तशवीश जैसे चैलेंज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये वो मुश्तरका मसाइल हैं जिन्हें सरबराह कॉन्फ्रेंस में कई रहनुमाओं ने उठाया। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात का जिक्र किया कि कई रहनुमाओं ने दीगर मामलात समेत मौसम की शदीद सूरत हाल, इखराज से मुताल्लिक चैलेंज और कर्जों के बोझ के हवाले से भी बात की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ के ममालिक पर जोर दिया कि वो मिलकर एक कुनबे की तरह काम करें ताकि कम लागत पर सरमाए और अहम टेक्नोलॉजी की दस्तयाबी में सहूलत पैदा हो सके। आज आलमी खित्ते जुनूब के कम तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों की आवाज से मुताल्लिक तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में वज़राए खारजा के पहले इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के ममालिक खासतौर से कई तरह के तनाज़ात और कशीदगी से मुतासिर हैं और दुनिया इन सब से निमट रही है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि इस तबादला ख्याल का मकसद इसके जरिए अपने मफादात की वजाहत करना है। बातचीत के लिए 4 मौज़ूआत पेश करते हुए जनाब
जयशंकर ने कहा कि आलमी मईशत को खतरे से बाहर रखने के लिए मुख्तलिफ शोबों में पैदावार को बढ़ाने की शदीद जरूरत है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज कहा है कि भारत इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहद बस्ता है कि ग्लोबल साउथ आलमी तरक्की पर मबनी हुक्मरानी में एक अहम किरदार अदा करेगी। आलमी खित्ते जुनूब के कम तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक की आवाज से मुताल्लिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में वज़राए खजाना के अपने खिताब में मोहतरमा सीतारमण ने ज्यादा से ज्यादा इज्तिमाई कोशिशों की खातिर शुरका से अपनी कोशिशें तेज करने को कहा। उन्होंने तरक्की पजीर मईशतों को अपने मकासद हासिल करने में दरपेश चैलेंज की जानिब भी तवज्जो मबजूल कराई। इराक ने आलमी खित्ते जुनूब के कम तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों की आवाज से मुताल्लिक तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए भारत सरकार की दिली सताइश की है। इराक के नायब वजीर आजम और खारजी उमूर के वजीर फुआद हुसैन ने एक पायदार मुस्तकबिल के लिए ग्लोबल साउथ को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर मुनक्किदा इस सरबराह मीटिंग में आज वर्चुअल वसीले से शिरकत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इराक ग्लोबल साउथ का एक अटूट हिस्सा है और वो सबके लिए एक पायदार और खुशहाल मुस्तकबिल की खातिर मुश्तरका नजरिए के सिलसिले में पुख्ता अज़्म रखता है। सरबराह कॉन्फ्रेंस में जनाब हुसैन ने आबो हवा की तब्दीली, तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदार तरक्की जैसे अहम मामलात पर तवज्जो देने के लिए तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ इज्तिमाई कार्रवाई की अहमियत उजागर की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने सनत, तिजारत और कॉमर्स के शोबों पर अंदरूने मुल्क सामान तैयार करने को तरजीह देने पर जोर देते हुए मुल्क के लोगों से कहा है कि वो इक्तिसादी कौम परस्ती इख्तियार करें। वो आज आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए जनाब धनखड़ ने स्वदेशी की पहचान के तौर पर इक्तिसादी कौम परस्ती के नजरिए पर जोर दिया और अवाम से वोकल फॉर लोकल अपनाने को कहा। उन्होंने मईशत पर गैर जरूरी दरामदाद के मनफी असरात को उजागर किया, जिनमें गैर मुल्की ज़र्रे मुबादला का कम होना और मकामी कारकुनों के लिए मुलाजमत के मौके कम होना शामिल है। जनाब धनखड़ ने सनतों से अपील की कि वो अंदरूनी मुल्क सामान तैयार किए जाने और अपने कारोबार को फरोग देने के लिए मदद करके इस मामले का हल निकालें। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। कोलकाता में आरजी करण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक खातून डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल के मामले पर पूरे मुल्क में डॉक्टरों के मुख्तलिफ फोरमों और अंजुमनों के एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। हमारे नामानिगार ने बताया कि मुख्तलिफ शहरों में सिर्फ इमरजेंसी खिदमात काम कर रही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कल 24 घंटे की हड़ताल का नारा दिया था। मगरबी बंगाल में मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई की टीम कोलकाता में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। एजेंसी की एक टीम अस्पताल में तहकीकात कर रही है, जबकि एक और टीम गिरफ्तार किए गए मुलजिम संजय रॉय के ठिकाने पर है। तमिलनाडु में भी प्राइवेट अस्पतालों में आज ओपीडी खिदमात और ऐसे ऑपरेशन मनसूख कर दिए गए जिनके लिए तारीख पहले से दी गई थी। कोलकाता में हलाक की गई खातून डॉक्टर के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए हड़ताली डॉक्टरों के साथ यगानगत के इजहार के लिए यह कदम उठाया गया है। तमिलनाडु सरकार की डॉक्टर्स एसोसिएशन भी उनके साथ शामिल हो गई है। उधर महाराष्ट्र में पूरी रियासत में डॉक्टरों की अंजुमनें हड़ताल में शामिल हो गई हैं, जिससे कई जनरल अस्पतालों में मरीजों से मुताल्लिक खिदमात को मुअत्तल करना पड़ा है। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर्स भी एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के फैकल्टी अरकान भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। बिहार में डॉक्टरों के एहतजाज की वजह से प्राइवेट अस्पतालों के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में भी मेडिकल खिदमात मुतासिर हुई हैं। इधर मरकजी वजारत सेहत ने एहतजाज करने वाले डॉक्टरों को यकीन दिलाया है कि उनकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। साथ ही उन पर जोर दिया है कि वो अवाम के वसी तर मफाद में अपने काम पर वापस आ जाएं। सेहत की वजारत ने बताया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो हिफ्ज़ाने सेहत शोबे के पेशावर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात तजवीज़ करेगी। रियासती सरकारों समेत सभी मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों के नुमाइंदों को मदऊ किया जाएगा कि वो मज़कूरा कमेटी को अपनी तजवीज़ें पेश करें।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने आरजी करण मेडिकल कॉलेज मामले में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है जिसमें डॉक्टरों की सिक्योरिटी और इस मामले में जल्द अज जल्द इंसाफ का मुतालबा किया गया है। अंजुमन ने अपने खत में यह मुतालबा भी किया कि सभी अस्पतालों की सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल हवाई अड्डों की तरह होना चाहिए। उसने हलाक हुई डॉक्टर के कुनबे को मुनासिब मुआवजा देने की भी मांग की है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक मंकी पॉक्स के किसी मामले की कोई इत्तला नहीं मिली है। आलमी सेहत तंजीम WHO इस बीमारी को सेहत आमा के लिए बैनुल-अक़वामी तशवीश की हामिल इमरजेंसी करार दे चुकी है। इसके मद्देनजर मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान एमपॉक्स के ताल्लुक से सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लिया। जायजा मीटिंग के दौरान यह फैसला किया गया कि इस बीमारी की रोकथाम और इसे फैलने से रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम किए जाएंगे। इन इक़दामात में सभी हवाई अड्डों, बंदरगाहों और जमीनी क्रॉसिंग रास्तों पर सेहत से मुताल्लिक मराकज़ को सरगर्म बनाना, जांच के लिए तजुर्बेगाहों को तैयार करना और इस बीमारी के किसी भी तरह के केस का पता लगाने, अलग थलग करने और इसके इलाज मुआवजे के लिए सेहत मराकज़ तैयार करना शामिल हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि इससे कबल सेहत खिदमात के डायरेक्टर जनरल की सदारत में मुश्तरका निगरानी ग्रुप की मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया गया। इसमें मुताल्लिका शोबों के माहिरीन भी शामिल थे। वजारत सेहत ने कहा है कि सरे दस्त मुल्क में इस बीमारी के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा बहुत कम है। फिर भी वजारत सेहत सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। बीजेपी के कौमी ओहदेदारों की मीटिंग आज नई दिल्ली में हुई जिसमें पार्टी की रुकनीत की मुहिम के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी के सदर JP नड्डा ने इस मीटिंग की सदारत की। मरकजी वजीर और बीजेपी के सरकर्दा लीडर अमित शाह और पार्टी के दीगर सरकर्दा रहनुमाओं ने भी मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि पार्टी अगले महीने की 1 तारीख से अपनी रुकनीत की मुहिम का आगाज करेगी। जनाब पात्रा ने कहा कि इस मुहिम का मकसद 10 करोड़ से ज्यादा अफराद को पार्टी के मेंबर के तौर पर शामिल करना है। उन्होंने कहा कि जिन रियासतों में इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है वहां असेंबली चुनाव खत्म होने के बाद रुकनीत की मुहिम शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मज़कूरा मुहिम का मकसद पार्टी की बुनियाद को वुसअत देना और उसके नजरिए की तशहीर करना है। 1 सितंबर से मेंबरशिप ड्राइव 4 आयामों से आगे बढ़ेगा। एक आयाम है मिस्ड कॉल। टेलीफोन में मिस्ड कॉल के माध्यम से लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ पाएंगे। दूसरा आयाम है QR कोड। नमो ऐप के माध्यम से भी सदस्यता ग्रहण किया जा सकता है और साथ ही साथ bjp.org के माध्यम से भी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल चेन्नई के अपने दौरे में भारतीय कोस्ट गार्ड के जदीद तर्ज के नए बहरी इमदादी तालमेल मरकज का इफ्तिताह करेंगे। वो चेन्नई में मेरीन पॉल्यूशन रिस्पांस सेंटर और पुडुचेरी में कोस्ट गार्ड एयर एनक्लेव का इफ्तिताह भी करेंगे। ये पॉल्यूशन सेंटर चेन्नई की बंदरगाह पर वाक़ है और ये बहरी खत्ते में आलूदगी से निमटने के शोबे में एक अहम कदम की अक्कासी करता है। ये मरकज पानी में कसाफत के वाक़यात, खासतौर पर साहिली रियासतों से मुत्तसिल बहरी इलाके में तेल और केमिकल वगैरह के रसाव की सूरत में तालमेल के साथ इक़दामात करने में अहम रोल अदा करेगा। जुनूबी लबनान के नबातिया जिले में आज सुबह सवेरे एक रिहायशी इमारत पर इसराइल के फजाई हमले में 10 अफराद के मारे जाने की तला मिली है। लबनान में फौजी ज़राए ने बताया कि इस हमले में जो मकान तहस नहस हो गया था उसका मलबा हटाने के लिए कई टीमें अब भी काम कर रही हैं। सिविल डिफेंस और सेहत से मुताल्लिक अथॉरिटी के एहलकार बुलडोजर और क्रेन्स की मदद से मलबा हटाने में लगे हुए हैं। चीन के बीजिंग में मुनक्किदा 17वें बैनुल-अक़वामी अर्जियाती साइंस ओलंपियाड में भारतीय तलबा की एक टीम ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे जीते हैं। ये मुकाबला 8 से 16 अगस्त के दौरान मुनक्किद हुआ। गुजरात, केरला, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से 4 अरकान पर मुश्तमिल भारतीय तलबा की इस टीम ने अर्थ सिस्टम प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल टीम फील्ड इन्वेस्टिगेशन के 3 मुख्तलिफ ज़ुमरों में ये तमगे जीते हैं। अर्जियाती साइंस के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय टीम को मुबारकबाद पेश की है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुतवाज़िन और जामे तरक्की की खातिर ग्लोबल साउथ के साझेदार मुल्कों की मुआवनत के लिए एक जामे आलमी तरक्याती समझौते की तजवीज़ पेश की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लाहात की जरूरत दोहराई है। कोलकाता में आबरूरेजी और कत्ल केस के मामले पर डॉक्टरों के एहतजाज की वजह से पूरे मुल्क में तिब्बी खिदमात मुतासर हैं। मरकजी वजारत सेहत ने हड़ताली डॉक्टरों पर जोर दिया है कि वो काम पर वापस आ जाएं, साथ ही उनकी सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दामात का यकीन दिलाया है।
वजीर सेहत जेपी नड्डा ने मुल्क में एमपॉक्स की सूरत-ए-हाल और तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि मुल्क में अब तक इस बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया है। और भारत के तलबा ने चीन के शहर बेजिंग में अर्जियाती साइंस के ओलंपियाड में सोने के 3 तमगों समेत 8 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।